जय श्री राम दर्शक बंधु, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल सत्य ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दर्शक बंधु, आज मैं आपके लिए एक रहस्यमय सच्चाई बताने वाली हूँ, तो कृपया करके इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। कैसे एक राजकुमारी ने एक सांप से विवाह किया था। अगर अभी तक आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बनिए। तो आइए दर्शक बंधु, बताते हैं आपके लिए वह कौन सी राजकुमारी थी जिसने सांप से विवाह किया था। किशनपुर गांव में दो पति पत्नी रहा करते थे। किशन की पत्नी गांव के बच्चों के लिए ट्यूशन पढ़ाती थी। तभी किशन के घर पर गांव के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तब किशन की पत्नी उन बच्चों को पाठ पढ़ाती हैं और कहती हैं, बच्चों, कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसे हम सोच भी नहीं सकते और बाद में हमारे लिए मुसीबत बन जाती हैं। आज की हमारी कहानी खेल खेल में हुई एक ऐसी ही गलती की कहानी है। तब रामू की पत्नी बच्चों को पाठ पढ़ाते हुए कहती है कि रामपुर गांव में एक छोटी सी बच्ची रहती थी। वो बहुत ही सुंदर थी। घर वाले ही नहीं, पूरे गांव वाले उसे प्यार से मुन्नी बुलाते थे। एक दिन की बात है, ठंडे ठंडे पानी से नहाकर आकर मुन्नी घर के आंगन में खुले बाल लिए अपने पलंग पर लेट गई और अपने बाल सूखने का इंतजार करने लगी। लेटे लेटे उसे नींद आ गई। तभी वहाँ पर एक नागिन का बच्चा टहलते हुए वहाँ पर आया और उसके खुले हुए फैले बालों में घुस गया। उसके गीले बालों में उस सांप के बच्चे को इतनी ठंडक मिली, उसको भी नींद आ गई। कुछ देर बाद मुन्नी की माँ ने आकर मुन्नी को जगाया। मुन्नी की माँ ने कहा, हे मुन्नी, अब उठ जा, खुले बाल लेकर पड़ी हुई है, ला तेरे बालों को बांध देती हूँ। तब मुन्नी की माँ ने मुन्नी की दो चोटी बना दी। इतने में ही मुन्नी की सहेलियाँ आकर मुन्नी को खेलने के लिए ले जाती हैं। उसके बाद में मुन्नी अपनी सहेलियों के साथ में गुड्डा गुड़ियों का खेल खेलने के लिए चली गई। खेल खेल में गुड्डा गुड़ियों की शादी हो रही थी और गुड़िया गुड्डे की 7 फेरे की बात हुई और मुन्नी अपनी गुड़िया को उठाकर 7 फेरे लेने लगी। उसके साथ साथ उसके बालों में सांप का बच्चा था, उसके भी फेरे हो गए। अब मुन्नी जब घर पहुंची, उसके पूछने पर माँ ने उसको बताया, पति क्या होता है? पति वो होता है जिसके साथ हम 7 फेरे लेते हैं। 7 फेरे लेने के बाद पत्नी का पूरी तरह पति ख्याल रखता है, उसे ज़रा भी नुकसान ना पहुँचे। यह पति की जिम्मेदारी होती है। मुन्नी के बालों में बंधे वो सांप सारी बातें सुन रहा था। तब नाग के बच्चे ने अपनी नागिन माँ से जाकर यही बात पूछी, तो उसकी नागिन माँ ने भी वही बताया जो मुन्नी की माँ ने बताया था। तब नाग के बच्चे के दिमाग में यह बात बैठ गई और सोचने लगा, मैंने भी मुन्नी के साथ 7 फेरे लिए हैं, तो मुन्नी तो मेरी पत्नी हुई। और सोचने लगा सांप, आज से उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। और उस दिन से सांप का बच्चा मुन्नी के आगे पीछे घूमने लगा। मुन्नी जहाँ भी जाती वो उसके पीछे पीछे पहुँच ही जाता था और अगर कोई उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी करता था तब वह सांप का बच्चा उसे डराकर भगा देता था। एक दिन मुन्नी को लुटेरों से उस सांप ने बचाया, तो उसकी दोस्त ने कहा, देख मुन्नी, इस सांप के बच्चे ने तेरी रक्षा की, क्या यह तेरा दोस्त है? तब मुन्नी ने कहा, नहीं नहीं, बाई चांस आ गया होगा। उस दिन तो मुन्नी को लगा कि यह कोई इत्तेफाक है। उस दिन से कई जगह पर उसे वही नाग का बच्चा दिखाई दिया, तो उसके समझ में आ गया कि ये तो उसका दोस्त है, हर जगह उसके पीछे पीछे पहुंच ही जाता है। ये बात उसने कमला को भी बताई, अपनी दोस्त को। उस
उसकी दोस्त ने उससे कहा कि इस बात को वो किसी को ना बताए, वरना कोई भी इस बात का फ़ायदा उठाकर उसे पकड़ सकता है। पर उन दोनों बच्चियों के मन में यह नहीं आया था कि आखिर ये मुन्नी के आगे पीछे घूमता क्यों रहता है। नाग बच्चा जब उन दोनों के ये सवाल सुनता, वो उन्हें बताना चाहता था कि वो उसके आगे पीछे आखिर क्यों घूमता है, क्योंकि वो उसका पति है। लेकिन ना मुन्नी के समझ में कुछ आता था और ना ही उसकी दोस्त कमला के समझ में आता था कुछ, और ना ही नाग बच्चा उन दोनों को समझा पाता है। लेकिन चलो खैर, ये बात तो उनके बचपने में छुपी रह गई। लेकिन मुसीबत तो तब हुई जब मुन्नी ने जवानी में कदम रखा और एक दिन शादी के लिए उसे कुछ लोग देखने आए। जब उन लोगों ने मुन्नी का रिश्ता तय कर दिया, तब उस सांप ने आकर उन सब लोगों को डरा कर भगा दिया। अब ये बात तो चारों तरफ फैल गई कि मुन्नी के पीछे कोई सांप लगा हुआ है। खुद मुन्नी का परिवार ही इस बात को साक्षी मानकर कहता है कि नाग में उनमें से किसी को भी कुछ नहीं किया, सिर्फ लड़के की फैमिली के पीछे ही भाग रहा था और उन्हें गांव की सीमा के बाहर तक छोड़ आया। अगर ऐसा ही रहा तो मुन्नी की कभी शादी नहीं होगी। और कई बार फिर मुन्नी के आसपास नाग होने का एहसास हुआ तो मुन्नी के माँ बाप ने उस नाग से छुटकारा पाने के लिए एक सपेरे को बुलवाया। तब उस सपेरे ने बीन बजाकर उस सांप को बुला लिया और पूछा, हे सांप, आखिर कौन है तू? क्यों उस मुन्नी के पीछे पड़ा है तू? बोलो, क्यों पीछे पड़े हो हमारी बच्ची के? तब सांप ने मुन्नी के माँ बाप की तस्वीर के पास जाकर इशारे में बताया कि मैं पति हूँ। तब सपेरे ने कहा, पति? किसका पति है? तो उसने बताया कि मैं मुन्नी का पति हूँ। तो सपेरे ने कहा, आखिर कैसे? तब सांप ने अपनी आंखों में सारा चित्र दिखाया कि किस तरह से उसकी मुन्नी के साथ शादी हुई है। तब सपेरे ने कहा, यह शादी नहीं है, बच्चों का खेल था। तू जबरदस्ती 7 फेरे ले लेगा तो ये शादी नहीं कहलाएगी। चुपचाप यहाँ से चला जा। तब उस सपेरे ने बीन बजाई और उस सांप की फैमिली को भी बुला लिया। तब उस सपेरे ने सांप से इशारा किया और कहा कि समझाओ अपने बच्चे को, वरना उसे पकड़कर टोकरी में डाल दूंगा और उसका वो हश्र करूंगा कि इंसानों की परछाई से भी दूर रहेगा। तब उस सांप की फैमिली उस सांप के लिए अपने साथ ले गई और जब सांप का बच्चा वहां से जा रहा था तब मुन्नी के हाथ पर एक पप्पी दे के गया। अब सफेरा ने कहा कि आपको अब कोई खतरा नहीं है, अब आप अपनी मुन्नी की शादी कहीं भी करवा सकते हैं। अब ये नाग इसके पीछे कभी नहीं आएगा। और किशनपुर में रहने वाले वो पति की पत्नी ने उन बच्चों से कहा कि इस तरह एक सांप गलती से एक लड़की को अपनी पत्नी मान बैठा था, फिर वो उसका पीछा छोड़कर चला जाता है। मुन्नी की शादी कहीं और लड़के से हो जाती है, फिर वो भी सुखी जीवन जीने लगती है। और वो आज भी अपने बच्चों को अपनी यही सांप की कहानी सुनाती है कि इंसान को हर जगह हर पल चौकन्ना रहना चाहिए। पता नहीं जाने अनजाने में कब किसके साथ में और क्या गलती हो जाए जो आगे चलकर हमारे लिए मुसीबत बन जाए। प्रिय दर्शक बंधु, यह उस सांप की कहानी नहीं, यह हर गलती की कहानी है जो हमसे अनजाने में हो जाती है। इसीलिए हमें हर समय चौकन्ना रहना चाहिए और हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। तो दर्शक बंधु, आपके लिए मुन्नी की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताना। वीडियो को लाइक अवश्य कर देना और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखना। तो दर्शक बंधुओं, मिलते हैं ऐसी ही ज्ञान चर्चा के साथ में।